नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में जन्म और मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सत्य माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कुछ विशेष दिनों में हुई मृत्यु को सामान्य नहीं माना जाता? कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक में हो जाए तो परिवार पर एक विशेष प्रकार का दोष लग सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पंचक में हुई एक मृत्यु के बाद परिवार में 5 और मृत्यु होने का खतरा रहता है। क्या यह सच है? क्या इसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है? और यदि किसी की मृत्यु पंचक में हो जाए तो कौन-कौन से उपाय किए जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम पंचक, मृत्यु पंचक, इससे जुड़ी मान्यताएं, शास्त्रीय दृष्टिकोण और उपाय के बारे में विस्तार से जानेंगे। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार जब चंद्रमा 5 विशेष नक्षत्रों में भ्रमण करता है तो उस समय को पंचक कहा जाता है। ये 5 नक्षत्र है घनिष्ठता, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। चंद्रमा लगभग 2.5 दिन में एक राशि पार करता है और इन 5 नक्षत्र से गुजरने में लगभग 5 दिन लगते हैं। इसीलिए इसे पंचक कहा जाता है। ज्योतिषी शास्त्र में पंचक को कुछ कार्य के लिए शुभ नहीं माना जाता। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार पंचक में घर की छत नहीं बनानी चाहिए, लकड़ी इकट्ठी करके नहीं रखनी चाहिए, चारपाई नहीं बनवानी चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा से बचना चाहिए और मृत्यु होने पर विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। हालांकि आधुनिक समय में इन मान्यताओं का पालन व्यक्ति की श्रद्धा और परंपरा पर निर्भर करता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल के दौरान हो जाती है तो उसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। पुराने समय से यह मान्यता चली आ रही है कि पंचक में हुई मृत्यु के बाद परिवार या कुल में अन्य लोगों पर भी संकट आ सकता है। इसी कारण अंतिम संस्कार से पहले विशेष धार्मिक क्रियाएं करवानी चाहिए। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। कई लोग मानते हैं कि पंचक में हुई एक मृत्यु के बाद परिवार में अन्य लोगों की मृत्यु हो सकती है। लेकिन जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें ऐसी कोई स्पष्टता का प्रमाण नहीं मिलता जिससे निश्चित रूप में कहा गया हो कि 5 और लोगों की मृत्यु अवश्य होगी। वास्तव में यह एक लोक मान्यता है जो सदियों से समाज में प्रचलित हो रही है। शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य भ्रम पैदा करना नहीं, बल्कि सावधानी और धार्मिक आस्थाओं को बढ़ाना है। इसीलिए इस विषय को अंधविश्वास और शास्त्र के बीच का अंतर समझ के देखना चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा, यमलोक और कर्म का विस्तार से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती है। वहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि मृत्यु के बाद वही उसके साथ जाते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय भगवान का स्मरण, दान, जप और धर्म के महत्व पर विशेष बल दिया गया है। लेकिन पंचक में 5 और मृत्यु का स्पष्ट उल्लेख गरुड़ पुराण में भी नहीं मिलता। सनातन परंपरा में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक में हो जाती है तो कई स्थानों पर कुछ उपाय किए जाते हैं, जैसे कुश, आटा, घास या आटे के 5 छोटे पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतले को मृतक के साथ प्रतीकात्मक रूप में रखा जाता है। इसका उद्देश्य संभावित दोषों की शांति माना जाता है। पंडित द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। महामृत्युंजय जाप का जप किया जाता है। गरीब को भोजन करवाना, वस्त्र दान करना और गौ सेवा करना शुभ माना जाता है। भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी और कल्याणकारी माना जाता है। इसीलिए शिव पूजा और महामृत्युंजय को विशेष महत्व दिया जाता है। सनातन धर्म का मूल संदेश भय नहीं बल्कि विश्वास है। यदि किसी की मृत्यु पंचक में होती है तो धार्मिक परंपराओं के अनुसार आवश्यक कर्म कर लेने चाहिए, लेकिन यह सोचकर भयभीत नहीं होना चाहिए कि अब कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए मृत्यु जीवन का एक शाश्वत सत्य है। इसमें एक प्रेरणादायक प्रसंग आता है। एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा, महाराज, यदि पंचक में मृत्यु हो जाए तो सचमुच में परिवार पर संकट आता है। संत ने मुस्कुराकर कहा, संकट पंचक से नहीं, मनुष्य के कर्मों से आता है। यदि पंचक ही सब कुछ होता तो भगवान, भक्ति और कर्म का महत्व ही क्या रह जाता।
संत ने आगे कहा, जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है और अच्छे काम करता है, उसके लिए हर समय शुभ है। यह सुनकर उस व्यक्ति का भय समाप्त हो गया। तो दोस्तों, पंचक और ज्योतिषी काल है और मृत्यु पंचक उसी से जुड़ी एक प्राचीन धार्मिक मान्यता। परंपराओं के अनुसार आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन भय और अंधविश्वास में पड़ना उचित नहीं। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर की व्यवस्था का हिस्सा है। इसीलिए भगवान का स्मरण करें, अच्छे कर्म करें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। आप पंचक और मृत्यु पंचक के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो में।